तो वेलकम भाई लोग। कहानी की शुरुआत होते ही हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने एक टाइम मशीन बनाई थी। और टाइम मशीन भी ऐसी वैसी नहीं भाई लोग, एक एंटीक कार थी। उस कार को ही हमारे साइंटिस्ट ने टाइम मशीन बना दिया था। एक्सपेरिमेंट के चलते वो अपने डॉग को उस कार में बिठाता है और 1 मिनट फ्यूचर में पहुंचा देता है। 1 मिनट बाद वो उसे वापस लेकर आता है और उसका एक्सपेरिमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका था। टाइम मशीन के अंदर एक छोटा सा डिवाइस था जिसे बनाने में हमारे इस साइंटिस्ट को 25 सालों की कड़ी मेहनत लगी थी। और उसे बनाने में हमारे साइंटिस्ट की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। उस छोटे से पार्ट को चलाने के लिए प्लूटोनियम की ज़रूरत थी। आम भाषा में कहूँ तो प्लूटोनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर बनाने में काम आता है और प्लूटोनियम खरीदना गैरकानूनी था। इसलिए हमारा यह साइंटिस्ट कई माफियाओं के अड्डे से थोड़ा सा प्लूटोनियम चुरा कर लेकर आया था। अभी वो अपने पोते के साथ फ्यूचर की सैर सपाटे मारने के लिए निकलने वाला था, लेकिन अहम वक्त पर वहाँ पर माफिया पहुँच जाते हैं और प्लूटोनियम चुराने के चक्कर में हमारे इस साइंटिस्ट पर हमला कर देते हैं। उसका पोता अपनी जान बचाने के लिए कार को लेकर वहाँ से निकल लेता है। थोड़ी देर के लिए तो माफिया उसके पीछे लग लेते हैं, लेकिन अचानक से कार वापिस टाइम ट्रेवल कर जाती है और पोते को ज़रा भी पता नहीं था कि वो किस टाइम में पहुँच चुका है। पोता ध्यान लगा कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो 150 साल पीछे आ चुका है। वो वापस कार में बैठता है और टाइम ट्रेवल करके वापस अपने समय में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब साबित होता है क्योंकि प्लूटोनियम खत्म हो चुका था और जिस समय में वो था तभी प्लूटोनियम का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। इसीलिए यहाँ पर पोता बुरी तरह से फंस चुका था। पोते को भाई लोग अच्छे से पता था कि इस जमाने के जो उसके दादाजी है वो उसे वापस अपने टाइम में पहुंचाने के लिए मदद कर पाएंगे। इसीलिए वो पूरे शहर में ऐसे वैसे भटकता है और अपने दादा का एड्रेस हासिल कर लेता है। शाम को वो अपने दादा के पास जाता है और सारी बातें क्लियर करता है कि मैं ऐसे 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 चक्कर में यहाँ पर पहुँच गया हूँ। लेकिन दादा कहता है कि साले टिंगू, मैंने ऐसी वैसी कोई टाइम मशीन बनाई ही नहीं है, यह तो क्या बावली बकवास कर रहा है। तभी पोता उसे सारे सबूत दिखाता है और उसे अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है कि फ्यूचर में आपने टाइम मशीन बनाई है और उसी बवाल टाइम मशीन के चलते मैं 150 साल पीछे आ चुका हूँ। दादा पोते से कहता है कि टाइम मशीन को चलाने के लिए हमें प्लूटोनियम चाहिए, लेकिन प्लूटोनियम का इन्वेंशन अभी तक हुआ ही नहीं है, बल्कि एक छोटा सा रास्ता है कि अगर बिजली का झटका उस डिवाइस तक हम किसी भी तरह से पहुँचा दे तो प्लूटोनियम जितनी एनर्जी पैदा करेगा और तुम वापिस अपने सही समय में पहुंच जाओगे। दादा के हिसाब से वहाँ पर एक टावर जैसी बिल्डिंग मौजूद थी। वहाँ पर ठीक 1 हफ्ते के बाद बिजली गिरने वाली थी और वो भी ठीक 10:04 पर। इसीलिए वो अपने फ्यूचर से आए हुए पोते से कहता है कि बेटा तू 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर फुल ऑन एंजॉय कर। 1 हफ्ते के बाद मैं तुझे तेरी डेस्टिनेशन तक आराम से पहुँचा दूंगा। अभी भाई लोग हम आते हैं सीधा मेन पॉइंट पर। 1 सप्ताह बीत चुका था और वो वक्त आ चुका था जब 10:04 पर बिजली गिरने वाली थी। दादा ने भी वायरों के साथ छेड़छाड़ करके एक लंबी सी तार एंटीना पर लगा दी थी जहाँ पर बिजली गिरने वाली थी। उसने अपने पोते को कहा था कि मैं जब इशारा करूं तभी कार को फुल स्पीड में बिजली की तार तक ले आना, ताकि तुम्हारी कार के ऊपर जो तार मौजूद है वो इस बिजली से तार से टकरा जाए और एडाप्टर में एनर्जी आने के बाद तुम अपने सही समय में आराम से पहुंच जाओगे। ठीक 10:03 पर दादा अपने पोते को इशारा करता है कि बावले सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, तुम अपनी कार को तेजी से दौड़ा। और भाई लोग ठीक 10:04 पर बिजली गिरती है और 10:04 पर हमारा यह पोता अपनी कार को उस वायर के साथ कनेक्ट कर देता है और तभी होता है वहाँ पर भौकाल धमाका, क्योंकि एनर्जी मिलने के बाद टाइम मशीन वापस शुरू हो चुकी थी और हमारा पोता वापस अपने समय में लौट आया था। अपने टाइम में आने के बाद वो देखता है कि माफियाओं ने गोली मारी थी, इसीलिए वहाँ के दादाजी थोड़े से जख्मी हो चुके थे। पास जाकर वो देखता है कि साला दादा तो सही सलामत है, क्योंकि उस साले ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखा था। अभी ये देखकर पोता वाकई में वही लोग बहुत ही खुश हो चुका था। और यहाँ पर इस तिलमिली मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी यह मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में।